जब से मैं देखता आया हूँ अभी तक हमने वहाँ पे बहुत 2 3 4 टीचर्स ही देखे हैं जो 10th के स्कूल को पढ़ा रहे हैं। जब हम सीईओ के पास जाते हैं, आगे जाते हैं, कहते हैं हैंगिंग स्कूल है जी। हैंगिंग स्कूल है तो हम क्या करें, अब हम हैंग हो जाएं वहाँ पे जाके, फांसी के फंदे लगा देते हैं, सारे गाँव के लोग लटक जाते हैं वहाँ पे जाके। हैंगिंग स्कूल है, मुझे समझ नहीं आती है कि हैंगिंग स्कूल का मतलब क्या है तुम्हारा। हम आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। हम आपको विजन देंगे, हम आपको बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टारगेट किया जाएगा, हम आपको बताएंगे कि इस एरिया को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे फंड लाना है हम आपको बताएंगे, कौन सी स्कीम से लाना है हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, लेकिन गांव में आज भी खस्ता हालत है। चाहे आप रोड्स की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं या खास करके अपने इलाके की बात करूं, तो आप वहाँ का जो मेन रोड है, जो चनैनी से लाटी से होकर फिर डुड्डू और बसंतगढ़ तक जाता है, जो चनैनी उधमपुर के क्षेत्र को लाटी से होके डुड्डू बसंतगढ़ के साथ जोड़ने का काम करता है, उस रोड की अगर आप कंडीशन देखेंगे, नई गाड़ी अगर आपने ली होगी तो आप वापस आएंगे तो वो गाड़ी जो है वो खटारा हो चुकी होगी। इतनी बुरी हालत है, मतलब इंसान बाइक अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता है, गाड़ियाँ खटारा हो चुकी हैं पूरे तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि 2017 में 52 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए थे मानतलाई से लेके डुड्डू के रोड के लिए, लेकिन अभी 2025 चल रहा है और ख़त्म होने वाला है, मतलब 8-9 साल हो गए, अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारे एक्टिविस्ट कहाँ पे सोए हुए हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, सोशल ऑडिटिंग कहाँ पे है, आरटीआई एक्टिविस्ट कहाँ पे हैं। कोई किसी को मतलब कोई जवाबदेही है ही नहीं कि एक ऐसा रोड जिसकी पूरे के पूरे इलाके को ज़रूरत है, और वो रोड जो पूरे के पूरे डुड्डू बसंतगढ़ को, लाटी को, मरोठी को, सुध महादेव को चनैनी उधमपुर के साथ जोड़ने का काम करता है, उस रोड की खस्ता हालत है। और इवन की उसके लिए फंड सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन अभी तक 10% यूटिलाइज भी नहीं हुआ फंड का। मतलब 50 करोड़ रुपीस में से 10% भी अभी काम नहीं हुआ है 8-9 सालों में। तो इस तरीके की हालत अगर आप रोड्स की अगर हमारे गांव में देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कितने बैकवर्ड हैं हम लोग। मैं खास करके अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप लिंक रोड्स की तो बात छोड़ ही दीजिए ना। मतलब लिंक रोड्स एक बारिश होती है उसके बाद वो 5 सालों के लिए बंद हो जाते हैं, और अभी पीछे जो बड़ी बड़ी बारिशें हुई और जो एक त्रासदी जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिली, उसकी वजह से तो सारे लिंक रोड्स मुझे लगता है ब्लॉक ही हो गए हैं। कुछ बीच बीच में खोले होंगे, और जो खोले होंगे उसकी वीडियोस बना के चढ़ा दी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, फेम लेने के लिए और ये सब दिखाने के लिए लोगों को कि हम काम करवा रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो लिंक रोड्स जिनकी जैसी उनकी कंडीशन थी वो तो आज भी बंद होंगे। लोगों की ज़मीन में से रोड निकाले हुए हैं और कोई वहाँ पे उनको जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया है, कोई ब्रस्ट वॉल नहीं चढ़ाई हुई है, पूरे के पूरे खेत लोगों के जो है वो स्लाइड हो गए हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ की अगर आप शिक्षा देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, तो एक तो स्कूलों में टीचर्स हैं ही नहीं। हम तो पिछले 10 साल से 20 साल से कितने साल हो गए, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, और मेरे बुजुर्ग, मेरे पेरेंट्स, मेरे गांव के लोग, जब से मैं होश में आया हूँ तब से ये देख रहा हूँ कि हमारा हाई स्कूल मरोठी, वहाँ पे तो स्टाफ कभी पूरा हुआ ही नहीं है। मतलब मेरे जीते जी पता नहीं पूरा होगा वो या नहीं होगा, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मैं देखता आया हूँ अभी तक हमने वहाँ पे बहुत 2 3 4 टीचर्स ही देखे हैं जो 10th के स्कूल को पढ़ा रहे हैं। जब हम सीईओ के पास जाते हैं, आगे जाते हैं, कहते हैं हैंगिंग स्कूल है जी। हैंगिंग स्कूल है तो हम क्या करें, अब हम हैंग हो जाएं वहाँ पे जाके, फांसी के फंदे लगा देते हैं, सारे गाँव के लोग लटक जाते हैं वहाँ पे जाके। हैंगिंग स्कूल है, मुझे समझ नहीं आती है कि हैंगिंग स्कूल का मतलब क्या है तुम्हारा। वहाँ पे मतलब तुम क्या हैंगिंग स्कूल की पनाह के ऊपर तुम बच्चों को शिक्षा दोगे ही नहीं वहाँ पे, मतलब ये तुम्हारा पर्पस है। और दूसरा आप वहाँ पे देखोगे कि गर्ल्स के लिए कोई इंडिविजुअल स्कूल्स तो हैं ही नहीं, जैसे गर्ल हाई सेकेंडरी हमारे पास होते हैं, गर्ल हाई स्कूल होते हैं, कोई बसेस की फैसिलिटीज़ नहीं है किसी भी स्कूल के अंदर। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो पानी की इतनी किल्लत है। लोग, हमारे गांशड़ के लोग, जिग के लोग, हमारे चुक्कल नौरा के लोग, ये अपने गांव की बात बता रहा हूँ, बाकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा जहाँ का सिर्फ 1,10,000 वोटर है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल होगा अलग अलग इलाकों में, वो आप अच्छे से जानते हैं। हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं घूमे हैं, लेकिन मतलब मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में हम गए हैं, और वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी की तो बहुत किल्लत है। हालांकि बिजली थोड़ी सी अब इम्प्रूव भी हुई है, इसके लिए
हम सराहना भी करेंगे प्रशासन की और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की कि एटलीस्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी 90% ऑफ एरिया को कवर कर लिया है। बट व्हाट अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज़, बट अबाउट द बेसिक फैसिलिटीज़, बट अबाउट द वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास सड़कें नहीं हैं और लोगों के पास शिक्षा नहीं है, बेरोजगार हैं युवा वहाँ पे। एमएलए साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ एटलीस्ट अगर आप वोकेशनल सेंटर्स ओपन करते ना, 200 नौजवानों को हम वहाँ पे हर साल तैयार कर सकते थे। कोई प्लम्बर बन रहा है, कोई टेक्नीशियन बन सकता था, कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता था, कोई सिलाई मशीन की वो वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करता। मतलब एटलीस्ट अगर आप 10 वोकेशनल सेंटर्स भी वहाँ पे खोलते, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स, मतलब कई सारी वेरियस स्कीम्स आर देयर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, वहाँ से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, हम वोकेशनल सेंटर्स खोल सकते हैं, हम एमपी लैड का फंड यूज़ कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास स्कीम्स भी हैं, बट हमारे पास अच्छा प्लान नहीं है, हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अल्टरनेटिव नहीं है। मनकोटिया साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्टेड एमएलए साहब, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एरिया को डेवलप किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास विजन नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव अल्टरनेटिव विजन, हम आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। हम आपको विजन देंगे, हम आपको बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टारगेट किया जाएगा, हम आपको बताएंगे कि इस एरिया को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे फंड लाना है हम आपको बताएंगे, कौन सी स्कीम से लाना है हम आपको बताएंगे, कैसे लाना है वो हम आपको बताएंगे, एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है वो हम आपको बताएंगे, रोड्स की कंडीशन कैसे बेहतर करनी है वो हम आपको बताएंगे, बेरोजगारी का ये जो आलम है इसको कैसे खत्म करना है ये हम आपको बताएंगे, टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है ये हम आपको बताएंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, हम फ्री में आपकी सेवा करेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव विजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। बट मुझे समझ नहीं आता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स प्लान लेके क्यों नहीं आते हैं। 50 करोड़ रुपया किसी रोड के लिए आता है, वहां पे 10 करोड़ रुपया लगता है, 40 करोड़ रुपया कहाँ जाता है। मैं अपने एमएलए साहब से ये कहना चाहता हूं कि आपने जितने काम करवाए हैं वो तो मतलब अभी तक तो बहुत कम काम हुए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब 10% काम भी नहीं हुए हैं, बट जितने भी काम हुए हैं, जितना पैसा खर्चा हुआ है, उसका हम हिसाब चाहते हैं। एटलीस्ट आप कहीं पे उसको डिस्प्ले कीजिए, आप कहीं पे चनैनी में कोई एक वॉल के ऊपर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको डिस्प्ले करिए, कितना पैसा अभी तक आपने खर्च किया है, कहाँ पे खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। हम उसका सोशल ऑडिटिंग चाहते हैं। और आप एक बेहतर एमएलए तब बनेंगे जब आप ट्रांसपेरेंट तरीके से कहाँ पे काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, जब आप जनता के सामने रखेंगे तब मैं मानूंगा दैट वी आर लिविंग इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। तब मैं मानूंगा कि हम लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट देश में रह रहे हैं। अदरवाइज इतने लूप होल्स हैं, इतने मतलब तरीके हैं करप्शन करने के, और चल रही है करप्शन। कहते हैं कि इसको तो रोका ही नहीं जा सकता, ये तो ग्रीस ऑफ इकोनॉमी है। अरे तुम रोक नहीं सकते हो उसको, क्योंकि यू आर इन्वॉल्व इन द करप्शन। करप्शन रोकी जा सकती है, हर एक चीज की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रोड मैप होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट ही दारू के नाम पे करते हैं, वोट ही जाति के नाम पे करते हैं, मजहब के नाम करते हैं, नॉट ऑल द पीपल। और मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का भी इसमें मतलब कसूर नहीं है कोई, क्योंकि वो अनपढ़ है, उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो वहां पे लोग उस नेता को तो वोट करते नहीं है जिसके पास प्लान है। अरे उस नेता को चुनो ना, आपने एक एमएलए को जिसको चुना है उसके पास प्लान होना चाहिए ना कुछ। 5 साल का प्लान क्या है, क्या रोड मैप है, और कि आप उस रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस तरीके से आप अच्छे नागरिक बनेंगे इस देश के। अभी कई सारे लोग गालियां निकालेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके, बड़ा आया तू बता रहा है हमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तू ही बन जाए एमएलए। मैं कहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति को हिसाब लेना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव से, बिकॉज हमने अपना वोट कास्ट किया है और हम हिसाब लेंगे कि आपका रोड मैप क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, पैसा कहाँ खर्च हुआ है, और अभी भी हम प्रताड़ित क्यों हैं, अभी भी स्कूलों में कम टीचर्स क्यों हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन बदतर क्यों है, रोड्स की कंडीशन बदतर क्यों है, हमारे पिकनिक स्पॉट्स, हमारे जो सीनिक व्यूज हैं वो मेन स्ट्रीम लेवल पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों कश्मीर को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों उन जगहों को प्रमोट किया जा रहा है जहां पे इतना पोटेंशियल है भी नहीं है। आई एम नॉट
इससे कि कश्मीर अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमारा डुडू बसंतगढ़ भी खूबसूरत है, हमारा लाटी भी खूबसूरत है, हमारे अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, झरने हैं, सब कुछ है। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, बस नेचर ने हमें एक चीज़ नहीं दी है, वो है कि हमें अच्छे नेता नहीं दिए हैं। नेचर ने हमें निकम्मे लोग दिए हैं, निकम्मे नेता दिए हैं। पता नहीं ये रीत है या ये मुकद्दर है, मुझे नहीं पता ये क्या है। मतलब मैं तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन शायद ये रीत ही होगी, ये मुकद्दर ही होगा कि हमारे भाग्य में यही